नजरीन, आपने सुन ही लिया होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक बड़ी खबर आने वाली है। जी हाँ, ये खबर है पाकिस्तान के ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस गिड्स की जानिब से तैयार करदा एक नई लॉन्ग रेंज मिसाइल की। ये मिसाइल न सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में इजाफा करेगा, बल्कि खिते में स्ट्रैटेजिक तवाजुन को भी मुतासर कर सकता है। गिड्स, जो कि पाकिस्तान की मारूफ डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनी है, ने एक नई लॉन्ग रेंज मिसाइल तैयार की है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। ये मिसाइल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसमें नेविगेशन सिस्टम, हाई एक्यूरेसी और एडवांस वारहेड टेक्नोलॉजी शामिल है। ये पाकिस्तान के एटमी डिटरेंस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा बन सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश का इसमें क्या किरदार है। इत्तिलात के मुताबिक बांग्लादेश की हुकूमत पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने पर गौर कर रही है। कुछ जराये का कहना है कि बांग्लादेश गिड्स की तैयार करदा इस मिसाइल में दिलचस्पी ले सकता है, जो कि दोनों मुमालिक के दरमियान दिफाई तल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये जनूबी एशिया में एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट होगा। अब बात करते हैं हकीकत की। पाकिस्तान की दिफाई सनद गुज़िश्त कई सालों से खुद इन्हिसारी की बढ़ रही है। गिड्स पहले शाहीन, बाबर और रायट जैसी मिसाइलों की तैयारी में अहम किरदार अदा कर चुका है। ये नई मिसाइल भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ताहम बांग्लादेश का मुआमला अभी तक वाज़े नहीं है। कुछ तजक्कियाकारों का ख्याल है कि ये महज अफवाहें हैं, जबकि कुछ का मानना है कि दोनों मुमालिक खामोशी से कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये डील हो जाती है तो भारत समेत खिते के दीगर मुमालिक की पॉलिसियों पर असर पड़ सकता है। भारत पहले ही पाकिस्तान और चीन के दिफाई ताउन पर नजर रखे हुए है। अगर बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो जाता है तो ये एक नया जियोपॉलिटिकल मुआमला बन सकता है। आखिर में बात यही है कि अभी तक कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन अगर ये खबर सच साबित होती है तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। देखना यह है कि आया ये महज कियास आराइया है या फिर वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। हम आपको हर नई मालूमात से आगाह करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या बांग्लादेश वाकई पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाएगा या ये सब महज अफवाहें हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अब अगर हम जरा गहराई में जाएं तो ये मामला सिर्फ एक मिसाइल तक महदूद नहीं है। असल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में एक नई गर्मजोशी देखने को मिल रही है। कुछ अरसा पहले तक दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात में कुछ कशीदगी थी, लेकिन अब सूरत-ए-हाल बदलती नजर आ रही है। दोनों मुमालिक के दरमियान तिजारत, सकाफी तबादला और अब शायद दिफाई ताउन भी बढ़ने जा रहा है। क्या बांग्लादेश वाकई पाकिस्तानी मिसाइल खरीदेगा? ये सवाल अभी तक बेजवाब है। बांग्लादेश की फौज की तरजीहात पर नजर डालें तो वो ज्यादातर रूस, चीन और तुर्की से हथियार दरियाफ्त करता है। अगर वो पाकिस्तानी मिसाइल में दिलचस्पी लेता है तो ये एक बड़ा इशारा होगा कि ढाका इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात को नई सिमत देना चाहता है। मगर याद रखें, बांग्लादेश अपनी खारिजा पॉलिसी में बहुत मुहतात रहता है, लिहाजा वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो उसके दूसरे अहम अहदा मिसलन भारत या अमेरिका को नाराज कर दे। पाकिस्तान के लिए क्या फायदा होगा? अगर ये डील हो जाती है तो ये पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। इससे न सिर्फ गिड्स जैसी कंपनियों को माली फायदा होगा, और भाइयों, ये कहानी यहां भी नहीं रुकती। अगर हम असल बात की तरफ देखें तो ये सिर्फ एक मिसाइल डील से बहुत आगे की बात है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में जो नई बहार आ रही है वो कई सालों बाद देखने को मिल रही है। 2015 से 16 के दौरान जो तनाव था वो अब ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। दोनों मुमालिक के दरमियान अब सिर्फ दिफा ही नहीं, बल्कि एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के मामलात में भी ताउन बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। चीन, जो पहले ही पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, वो बांग्लादेश में भी अपना असर बढ़ा रहा है। क्या ये हो सकता है कि चीन ही दोनों मुल्कों के दरमियान पुल का काम करे?
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने बांग्लादेश को सीपेक, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होने की पेशकश भी दी है। अगर ऐसा होता है तो ये पूरे जनूबी एशिया के जियो पॉलिटिकल मुवाजने को ही बदल देगा। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि बांग्लादेश की अवाम इस डील को कैसे लेगी। 1971 के वाकयात के बाद से वहां पाकिस्तान के खिलाफ कुछ माहौल रहा है, लेकिन नई नस्ल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखती आ रही है, शायद वो जज्बाती से ज्यादा अमली सोचने लग गई है। बांग्लादेश के कुछ तजक्कियाकारों का कहना है कि अगर डील माशी फायदा दे तो हम पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान को भी बहुत मुहतात रहना होगा। एक तरफ अगर ये डील बांग्लादेश के साथ होती है तो दूसरी तरफ भारत के साथ ताल्लुकात और भी खराब हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क ले सकता है, या फिर वो चीन की तरह दोनों मुल्कों भारत और बांग्लादेश के साथ बैलेंस करके चलने की कोशिश करेगा? आने वाले कुछ महीने बहुत अहम होंगे। 1. बांग्लादेश के इंतखाबात। 2. पाकिस्तान में नई हुकूमत की पॉलिसियां। 3. भारत का रद्द-ए-अमल। अगर ये डील होती है तो ये जनूबी एशिया में एक नया बाब शुरू करेगी, वरना ये सब सिर्फ हेडलाइंस तक ही महदूद रह जाएगा। तो दोस्तों, अब आप ही बताओ, क्या आपको लगता है ये डील फाइनल होगी या फिर डिप्लोमेटिक पेचीदगियां इसे रोक देगी? कमेंट्स में अपने ख्यालात जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर ये मालूमात पसंद आए तो लाइक करना न भूलें।